फिर हम आ जाते हैं एक्सोस्केलेटन पर। प्रॉन के संपूर्ण शरीर एवं उपांगों पर कठोर काइटिन का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो संपूर्ण शरीर एवं सारे उपांग सारे आवृत होते हैं कठोर काइटिन से बने बाह्य कंकाल द्वारा। बाह्य कंकाल कई प्लेटों से मिलकर बनता है जिन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं, और इसमें बाह्य कंकाल में चूने के लवण लाइम सॉल्ट्स और स्क्लेरोटिन नाम का पदार्थ भी पाया जाता है। तो सिरोवक्ष वाले भाग के सभी पृष्ठीय 13 स्क्लेराइड्स आपस में जुड़कर शील्ड समान संरचना कैरापेस का निर्माण करते हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब जो ये सिफेलोथोरैक्स भाग है वहां पर एक कॉमन कवर है जिसे कैरापेस कहते हैं। और फिर हम आ जाते हैं आगे की तरफ। कैरापेस एक आरी समान दांतेदार संरचना में विकसित होता है। इसे तुंड या रोस्ट्रम कहते हैं। रोस्ट्रम बाहर आगे की तरफ निकला रहता है एंटीरियर अग्रभाग पर, और रोस्ट्रम दोनों पार्श्वों की तरफ से संपीड़ित पाया जाता है। रोस्ट्रम के आधार पर प्रत्येक पार्श्व में एक अक्षीय खांच। इस भाग में कुल 13 रोस्ट्रम के आधार पर प्रत्येक पार्श्व में एक अक्षीय खांच पाई जाती है जिसमें संयुक्त नेत्र का वृंत समाया रहता है। कैरापेस के अग्रभाग में अक्षीय खांच के पार्श्व में 2 छोटे छोटे कंटकीय प्रवर्त निकले होते हैं, जिनमें से एक को श्रृंगीय कंटक तथा दूसरे को यकृत कंटक कहते हैं। कैरापेस वक्ष के पार्श्व में स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहता है। इसे गिलावरक या क्लोमावरक कहते हैं। इसके तथा वक्ष के बीच में गिल कक्ष गिल चैम्बर पाया जाता है जिसमें गिल या क्लोम पाए जाते हैं। सिरोवक्ष की पृष्ठ व पार्श्व सतह को तो कैरापेस ढके रखता है, परंतु अधर सतह पर प्रत्येक खंड का स्टर्नम पाया जाता है। अब ये और कुछ डिटेल्स हैं स्ट्रक्चर के। अब हम मुख आगे की तरफ लेब्रम तथा पीछे की ओर लेबियम द्वारा सीमित होता है। अब हम आ जाते हैं प्रॉन के उदर भाग में। प्रॉन के उदर भाग में एब्डोमिनल पोर्शन में 6 खंड पाए जाते हैं, और लेकिन यहाँ पर जैसे हमने देखा सिरोवक्ष भाग में सारे जुड़े हुए हैं स्क्लेराइड्स, यहाँ पर जुड़े हुए नहीं है। जो सिरोवक्ष भाग है वहां तो जुड़ करके कैरापेस नाम की संरचना बन जाती है। यहाँ उदर भाग में जो प्रत्येक खंड है इसके स्क्लेराइड्स अलग अलग होते हैं, ये फ्यूज नहीं होते हैं। तो उदर के प्रत्येक खंड के पृष्ठ की तरफ टर्जम या टर्जाइट पाया जाता है। प्रत्येक खंड के अधर में स्टर्नम या स्टर्नाइट पाया जाता है। पार्श्व में प्लूरॉन पाया जाता है, और प्रत्येक 2 खंडों के बीच की प्लेट्स आपस में संधि कला आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन द्वारा आपस में जुड़ी होती है। अब हम आगे देखते हैं। उदर में प्रत्येक खंड अपने से पिछले खंड के साथ साथ पार्श्वतः एक जोड़ी कब्जा संधियों द्वारा जुड़ा होता है। ये हिंज जॉइंट्स होते हैं। से उदर का जो प्रत्येक खंड है तो वो पीछे वाले खंड के साथ जो मतलब पार्श्वतः एक जोड़ी कब्जा संधियों द्वारा जुड़ा रहता है। प्रॉन के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, और ये सारे जैसा कि हमने पहले पढ़ा, ये सारे
उपांग जो होते हैं इनके ऊपर भी काइटिनी क्यूटिकल का बाह्य कंकाल पाया जाता है, मतलब आवरण पाया जाता है क्यूटिकल का। अधिकांश उपांगों में यह कंकाल नलिकाकार खंडों अथवा पाद खंडों में विभाजित होता है। तो प्रत्येक जोड़ पर एक संधि पाई जाती है, प्रत्येक उपांग के अंदर जो जोड़ होते हैं वहां एक संधि पाई जाती है, और इन्हीं संधियों की वजह से उपांगों के पाद खंडों में गति संभव हो पाती है। प्रॉन का अंतः कंकाल। क्यूटिकल की अंतःवृद्धियों के कारण प्रॉन में एक अंतः कंकाल निर्मित होता है। इस अंतःवृद्धियों को एपोडीम्स कहते हैं। ये एपोडीम्स पेशियों के निवेशन का कार्य करते हैं। प्रॉन में ये एपोडीम परस्पर जुड़कर एक अंतः फ्रेगमा कंकाल का निर्माण करते हैं। यह कंकाल सिरोवृक्ष के एपिमेरोन व स्टर्नम के बीच पड़ी शलाकाओं के रूप में पाया जाता है। इसका सबसे अधिक विकास तीसरे चौथे खंड के मध्य, 11वें 12वें खंड के मध्य तथा 12वें 13वें खंड के मध्य होता है, के बीच बीच में होता है। तीसरे व चौथे खंड के बीच में दो बड़े एपोडीम पाए जाते हैं जो एक अनुप्रस्थ सूत्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ये दोनों एपोडीम मिलकर सिफलिक एपोडीम बनाते हैं जिनसे मैंडिबल की पेशियां जुड़ी रहती हैं। इसके बाद प्रत्येक खंड में पार्श्व की तरफ दो एपोडीम पाए जाते हैं। इनमें से एक जो एपिमेरोन से निकलता है अंतःफ्लूराइट एंडोप्लूराइट व दूसरा जो स्टर्नम से निकलता है उसे एंडोस्टर्नाइट कहते हैं। खंड 11 व 12 तथा 12 व 13 के बीच पार्श्व पर अंतःस्टर्नाइट से एक वाई की आकृति की शाखा निकलती है। इसकी भीतरी शाखा को मध्य फ्रेगमा तथा बाहरी शाखा को पराफ्रेगमा कहते हैं। ये दोनों शाखाएं उदर की जो आकुंचनी उदर पेशियों को जुड़ने का स्थान प्रदान करती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रॉन का काट है ये, और ये कंकाल को दर्शा रहा है। तो ये तो टर्जम पार्ट है, और ये हम देख सकते हैं एपेंडिकुलर मसल है। ये एक्सोपोडाइट है, ये स्टर्नम है, ये एक्सोपोडाइट है और ये एंडोपोडाइट है, और ये बेसिस है और ये कॉक्सा है। तो इस प्रकार से ये प्रॉन का काल है, सॉरी काट है। अब हम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रॉन के उपांग। तो प्रॉन के शरीर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी संधित उपांग पाए जाते हैं। अन्य क्रस्टेशियन प्राणियों की तरह इसके उपांग भी द्विशाखित बायरामस प्रकार के होते हैं। प्रत्येक उपांग में एक प्रोटोपोडाइट तथा दो शाखाएं पाई जाती हैं, रेमाई शाखाएं पाई जाती है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर समझ लें इन अपेंडिजेस का, तो हमें डायग्राम याद करने में दिक्कत ही नहीं होती है। तो जो प्रोटोपोडाइट है वो दो खंडों का बना होता है। इनमें से शरीर से जुड़ने वाला खंड तथा दूरस्थ खंड बेसिस कहलाता है। मतलब नाम भी याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। तो जो शरीर से जुड़ने वाला खंड है वो तो कॉक्सा कहलाएगा, और दूरस्थ खंड है वो आधार या बेसिस कहलाता है। और ये जो बेसिस है उससे दो शाखाएं रेमाई जुड़ी रहती हैं। इन शाखाओं में से एक बाहर की तरफ तथा एक भीतर की ओर जुड़ी रहती हैं। बाहर की तरफ जुड़ने वाली शाखा एक्सोपोडाइट कहलाती है तथा भीतर की तरफ जुड़ने वाली शाखा एंडोपोडाइट या अंतः पादांश कहलाती है। प्रॉन में कुल 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, और इन्हें निम्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
सिरोवक्षीय उपांग 13 जोड़ी, और इसमें भी है शीर्षार्थ उपांग 5 जोड़ी सिफेलिक अपेंडिजेस, और वक्षीय उपांग है 8 जोड़ी। तो इस प्रकार से कुल मिला के सिरोवक्षीय भाग में 13 जोड़ी उपांग हैं, और एब्डोमिनल अपेंडिजेस इसमें 6 जोड़ी होते हैं उदर भाग में। अच्छा, अब नॉमेनक्लेचर हम देख लेते हैं सिफेलिक अपेंडिजेस का। मतलब शीर्ष जो उपांग हैं, जो शीर्ष भाग में, उनका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया गया है। तो प्रॉन का जो सर है वो 5 खंडों का बना होता है, और उसमें 5 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है एंटीन्यूल का या प्रशृंगिकाएं, फिर दूसरा नाम है एंटीने का, तीसरा नाम है मैंडिबल, चौथा है मैक्सिल्यूले लघुजंबिकाएं, फिर है जंबिकाएं मैक्सिल। तो ये जो प्रशृंगिकाएं होती हैं, ये एक शाखित तथा मुख पूर्वी उपांग होते हैं। ये सिर के प्रथम खंड के उपांग है, जो नेत्र वृंतों के आधारों के नीचे जुड़ी रहती हैं। ये हम देख सकते हैं, इसका चित्र है प्रशंगिका का। और प्रत्येक जो प्रशंगिका का आदिपादांश प्रोटोपोटाइट 3 खंडों का बना होता है, जो निम्न प्रकार है: प्रीकॉक्सा, कॉक्सा और बेसिस। तो जो प्रीकॉक्सा पार्ट जो है वो बड़ा व चपटा खंड होता है, ये हम देख सकते हैं, ये प्रीकॉक्सा है। और इसकी पृष्ठ सतह पर एक गर्त पाया जाता है, जिसमें संतुलन पुटी स्टैटोसिस्ट का छिद्र खुलता है। ये ओपनिंग ऑफ स्टैटोसिस्ट हम यहाँ देख सकते हैं। स्टैटोसिस्ट ये संतुलन बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, संतुलन पुटी है ये स्टैटोसिस्ट। ये जो स्टैटोसिस्ट है, ये त्वचा द्वारा ढका रहता है, और तो अग्र कक्षांग के बाहरी किनारे पर एक कंठपाली स्टाइलोसेराइड पाया जाता है। अग्र कक्षांग पर एक बेलनाकार कक्षांग पाया जाता है तथा कक्षांग पर आधार स्थित होता है। आधार पर 2 लंबे और बहुत से खंडों के बने चाबुक समान संस्पर्शक फीलर्स पाए जाते हैं। इनमें से बाहरी संस्पर्शक फिर से 2 शाखाओं में विभक्त होता है। प्रशंगिकाओं पर संवेदी शुक पाए जाते हैं तथा ये स्पर्शग्राही टैक्टाइल संवेदी अंग होते हैं। तो ये हम चित्र देख सकते हैं प्रशंगिका का। ये फीलर्स ये तो है प्रीकॉक्सा, ये प्रीकॉक्सा, और यहाँ पर है ओपनिंग ऑफ स्टैटोसिस्ट है। प्रीकॉक्सा के बाद है ये कॉक्सा है, फिर है बेसिस है, और इसके ऊपर ये फीलर्स हैं।